Alright, my name is Mayuresh and let's start with the first lecture of approximation. तो approximation as the name suggests कि यहाँ पे हमको approximate answer find out करना है. They don't expect us कि हम लोग एक perfect answer यहाँ पे find out करें, हमको यहाँ पे approximate answer find out करना है. तो जैसे ही हम लोग simplification में कर रहे हैं same way यहाँ पे भी हमको equation को simplify करते आना है, लेकिन हमको यहाँ पे एक approximate answer लाना है. Approximate कैसे? अभी suppose जैसे हम लोग करते हैं, suppose यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 49.6. तो हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट के बाद में अगर 5 से बड़ा नंबर है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, 49.6 को कर लेते हैं 50. तो सेम वे ही वैसे ही अप्रोक्सीमेशन में हमको फ्रीडम होता है कि कुछ नंबर्स की हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लें. और सॉल्व करने के लिए रूल सेम है जो हम लोग सिंप्लीफिकेशन में अप्लाई कर रहे थे, वो है बोर्डमास के रूल. बोर्डमास का रूल क्या है? बी यहाँ पे स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट. तो अगर इक्वेशन में ब्रैकेट है तो हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. उसके बाद आता है ओ. ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर. ऑर्डर मतलब अगर स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट है तो पहले ब्रैकेट के बाद में वो सॉल्व करेंगे. उसके बाद आता है डी फॉर डिवीजन. तो ब्रैकेट और ऑर्डर के बाद में पहले सॉल्व होगा डिवीजन. उसके बाद आ जाएगा एम यानी मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन के बाद आ जाएगा ए यानी एडिशन. और लास्टली आ जाता है एस यानी सब्ट्रैक्शन. तो वही रूल हमको लगाना है जो सिंप्लीफिकेशन में लगाना है, बस यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यूज को हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यूज कंसीडर करना है. तो लेट्स सी कि इसमें सम्स कैसे रहते हैं. फर्स्ट सम में यहाँ क्या बोला है? क्यूब रूट ऑफ 1335 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 485 इज इक्वल टू 11 इंटू क्वेश्चन मार्क. अब हमको ये पता है कि 1335 ये किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है. हमको पता है कि इसके आसपास 11 का क्यूब आता है, दैट इज 1331. 11 का क्यूब इज 1331. तो 1335 मतलब ये 11 पॉइंट कुछ तो भी आएगा. अब 11.1 भी ना आए, शायद 0 पॉइंट कुछ आए. तो अगर 11.1 या 2 भी आ रहा है तो मैं उसको 0.5 से कम है तो हम लोग 11 ही अप्रोक्सीमेटली कंसिडर करते हैं. तो ये 1335 के जगह अगर मैं 1331 भी लिख दूं तो कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में, अप्रोक्सीमेट आंसर ही लाना है. तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्यूब रूट ऑफ 1331 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 485. अब हमको ये भी पता है कि 485 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसके आसपास परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आता है? वो आता है 484, दैट इज 22 का स्क्वायर. तो 485 मतलब है 22 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.5 से तो कम ही आने वाला है. तो उसको हम अप्रोक्सीमेटली 22 कंसिडर कर सकते हैं. तो 484 के जगह 85 के जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 484. तो अंडर रूट 484 इज इक्वल्स टू 11 इंटू क्वेश्चन मार्क. तो क्यूब रूट ऑफ 1331 ये आ जाएगा 11 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 484 ये आ जाएगा 22 विल बी इक्वल टू 11 इंटू क्वेश्चन मार्क. 22 प्लस 11 ये हो जाएगा 33 विल बी इक्वल टू 11 इंटू क्वेश्चन मार्क. अब ये 11 जो यहाँ क्वेश्चन मार्क को मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके 33 को डिवाइड कर देगा. तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी? 33 upon 11 and that is equal to 3, that is option number B. सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है? 18.02 इंटू 24.96 माइनस 16.981 इंटू 30.015 प्लस 96 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. अब यहाँ पे ये 18.02, 18.2 भी नहीं है, तो 18.02 को अगर मैं 18 भी कंसिडर कर लूँ तो इक्वेशन में अप्रोक्सीमेट आंसर में इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. तो 18.02 के जगह मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 18 इंटू 24.96 की जगह मैं ले लेता हूँ 25 माइनस 16.98 की जगह पे ले लेता हूँ 17 इंटू 13.015 की जगह ले लेता हूँ 30 प्लस 96 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. अब 25 इंटू 8 ये हो जाएगा 220 कैरी ओवर. 25 इंटू 125 प्लस 20 मतलब 45, तो ये आ जाएगा 450 माइनस 17 इंटू 3 इज 51, तो ये आ जाएगा 510 प्लस 96 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. अब बोर्ड मास का रूल बोलता है कि पहले एडिशन होता है बाद में सब्ट्रैक्शन होता है, लेकिन हमने देखा था कि अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन इक्वेशन के एक ही साइड में मतलब LHS में ही है तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को
लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हुए जाते हैं, फिर भले ही पहले सब्ट्रैक्शन क्यों ना हो। तो यहाँ पे क्या होगा 450 माइनस 510, मतलब ये हो जाएगा माइनस 60 प्लस 96 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी प्लस 36 एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, 4005.11 डिवाइडेड बाय 88.989 प्लस 263.78 डिवाइडेड बाय 43.86 इज इक्वल टू 3/7 ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब 4005.11 को मैं कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 4005 डिवाइडेड बाय 88.98 को कंसिडर कर लेता हूँ 89 प्लस 263.78 को कर लेंगे 264 डिवाइडेड बाय 43.86 को कंसिडर कर लेंगे 44 विल बी इक्वल टू 3/7 ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे 4005 अपॉन 89, अब 89 से 4005 को डिवाइड करना है, तो ऐसे बड़े नंबर्स को डिवाइड करने की ट्रिक क्या होती है। अभी 89 इसको अगर मैं 90 कंसिडर कर लूँ, सपोज 90 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा 900। 90 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिलेगा 1800। 90 को अगर 30 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिलेगा 2700, और 90 को अगर 40 से मल्टीप्लाई करूं तो 3600। अगर 90 इंटू 50 कर दूं तो 4500, ये 4000 से ज़्यादा हो रहा है। तो हमारा नंबर क्या होने वाला है, 40 से 40 50 के रेंज में कुछ तो भी रहने वाला है, जिसको हमको 89 का मल्टीपल। अब 89 को 40 और 50 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे यूनिट प्लेस पे 5 मिलेगा। 9 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 9 इंटू 5 45 होता है। तो 89 को 45 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या होगा, 89 इंटू 45, ये होगा 9 इंटू 5 45, 4 कैरी ओवर, 8 इंटू 5 40, 40 प्लस 4 44, ये 0, 9 इंटू 4 36, 3 कैरी ओवर, 8 इंटू 4 32, 32 प्लस 3 35, ये हो जाएगा 5, 6 प्लस 4 10, 1 कैरी ओवर, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी ओवर, 4005 बराबर 4005 आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 4005 डिवाइडेड बाई 89, ये हो जाएगा 45 प्लस अब 264 अपॉन 44। अब 44 ये 11 से डिविजिबल है और 264 भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ये क्या होगा 11 इंटू 4, ये होगा 11 इंटू 2 22, 4 रिमाइंडर 4 4 44, वापस 11 इंटू 4, ये हो जाएगा 4 इंटू 1 4 इंटू 6, 45 प्लस 6 विल बी इक्वल टू 3/7 इंटू क्वेश्चन मार्क। 45 प्लस 6 ये हो जाएगा 51, और ये 3/7 जो उधर मल्टीप्लाई कर रहा है क्वेश्चन मार्क को, इधर आके क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 7/3, ये हो जाएगा इंटू 7/3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये होगा 3 इंटू 1 3 इंटू 17, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या है 17 इंटू 7 एंड दैट इज इक्वल टू 119। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन ए दैट इज 119। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है 1039.87 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1850.12 प्लस 136968.67। अब 1039.87 इसको मैं राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेटली लिख लेता हूँ 1040 अपॉन क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 1850 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर आता है 1849 जो कि है 43 का स्क्वायर। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली लिख लेता हूँ 1849 प्लस सेम वे यहाँ पे 1368 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर आता है 1369 विच इज 37 का स्क्वायर। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 1369, ये क्या हो जाएगा 1040 अपॉन क्वेश्चन मार्क विल बी इक्वल टू 43 प्लस 37। 1040 अपॉन क्वेश्चन मार्क विल बी इक्वल टू 43 प्लस 7 50, 50 प्लस 3 यानी 80। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्वेश्चन मार्क विल बी इक्वल टू 1040 अपॉन 80। ये 0 0 कैंसिल होगा, ये होगा 8 इंटू 1 8 इंटू 1, रिमाइंडर आया 2, 4 नीचे आएगा 2 4 24, 8 इंटू 3। तो क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी 13 दैट इज
ऑप्शन नंबर डी। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 टू द पावर क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 3647.91 divided by 228.02 into 1919.97 divided by 15.04। क्या है, 2 टू द पावर क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 3647.91 को हम लोग अप्रोक्सीमेटली कंसिडर कर लेंगे 3648 डिवाइडेड बाय 228.02 इसको कंसिडर कर लेंगे 228 मल्टीप्लाइड बाय 1919.97 इसको कंसिडर कर लेंगे 1920 डिवाइडेड बाय 15.04 मतलब इसको कर लेंगे 15। अब यहाँ पे 228 3648 ये दोनों नंबर किससे डिविजिबल हो जाएंगे, ये 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। ये होगा 4 इंटू 5 20 बचा 2 28 4 इंटू 7 फिर ये आएगा 4 इंटू 9 36 4 इंटू 1 4 4 इंटू 2 912 डिवाइडेड बाय 57 इंटू ये होगा 15 इंटू 1 15 इंटू 1 बचा 4 42 15 इंटू 2 30 42 माइनस 30 बचा 12 ये जीरो नीचे आएगा 120 मतलब 15 इंटू 8 तो ये आ जाएगा इंटू 128। अब 912 डिवाइडेड बाय 57। अब 57 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिलेगा 570 और अगर 20 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये हो जाएगा 1140 जो कि 912 से ज्यादा आ रहा है। तो हमारा नंबर 10 से लेके 20 के रेंज में कुछ तो भी रहने वाला है। अब 10 से 20 के बीच में कौन सा नंबर आएगा ये कौन बताएगा हमको, ये बताता है यहाँ पे यूनिट प्लेस का डिजिट। अब 7 को मैं 10 और 20 के बीच में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे यूनिट प्लेस पे 2 मिलेगा। 7 इंटू 6 करो तो 42 मिलता है, मतलब अगर 16 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो अगर मैं 57 को 16 से मल्टीप्लाई कर लूँ 16 इंटू 7 कितना आएगा, 16 इंटू 7 ये आएगा 7 इंटू 6 42 4 कैरी ओवर 7 इंटू 1 7 प्लस 4 112 आता है। तो 16 इंटू 7 112 2 11 कैरी ओवर 16 इंटू 5 इज 80 80 प्लस 11 इज 91 बराबर 912 आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 इंटू 128 और यहाँ पे हमको क्या है 2 टू द पावर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हमको 2 के रेजेस में फाइंड आउट करना है। तो ये 16 और 128 को भी 2 के रेजेस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 16 इज 2 टू द पावर 4 और 128 इज 2 टू द पावर 7। अब 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 7 ये क्या होता है 2 टू द पावर 4 प्लस 7 यानी 2 टू द पावर 11। तो 2 टू द पावर क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2 टू द पावर 11। देयरफॉर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, क्यूब रूट ऑफ 2196.93 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 35.979। अब 2196.93 ये किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है बट 2197 इज अ परफेक्ट क्यूब जो कि है 13 का। तो इसको लिख देंगे क्यूब रूट ऑफ 2197 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 35.979 को हम लोग अप्रोक्सीमेटली कंसिडर कर लेंगे 36। ये हो जाएगा 13 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 36। अब ये 13 जो यहाँ क्वेश्चन मार्क में ऐड हो रहा है उधर जाके 36 में से माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी 36 माइनस 13 एंड दैट इज इक्वल टू 23 दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 7 क्वेश्चन में क्या बोला है, अंडर रूट 1088 divided by 31.04 into 216.98 plus 368.97 is equal to question mark into 199.879। अब यहाँ पे 1089 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन 1089 ये परफेक्ट स्क्वायर है यहाँ पे 33 का। तो इसको लिख देंगे अंडर रूट 1089 डिवाइडेड बाय 31.04 को कंसिडर कर लेंगे 31 इंटू 21698 को कंसिडर कर लेंगे 217 प्लस 368.97 को कर लेंगे 369 विल बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 199.879 को कर लेंगे 200। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 33 डिवाइडेड बाय 31 इंटू 217 प्लस 369 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इंटू 200। अब यहाँ पे
217 को 31 से रिड्यूस कर देंगे तो ये 31 इंटू 1 31 इंटू 7। अब 7 इंटू 33 अगर कर ले, 7 इंटू 3 इज 21, 2 कैरी ओवर, 7 इंटू 3 21 प्लस 2 23, 231 प्लस 369 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 200। ये क्या होगा, 9 प्लस 1 10, 1 कैरी ओवर, 4 प्लस 6 वापस 10, 1 कैरी ओवर, 3 प्लस 3 6, 600 विल बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 200। ये 200 जो यहाँ क्वेश्चन मार्क को मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके 600 को डिवाइड कर देगा, तो क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाय 200 दैट इज इक्वल टू 3, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 18.96 इंटू 22.93 माइनस 16.02 इंटू 32.015 प्लस 104 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे 18.96 को हम लोग अप्रोक्सीमेटली कंसिडर कर लेंगे 19 इंटू 22.93 फिर को कर लेंगे 23 माइनस 16.012 को 16 इंटू 32.012 को 32 प्लस 104 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी होगा 19 इंटू 3 57, 5 कैरी ओवर, 19 इंटू 2 38 प्लस 5 43, 437 माइनस 16 इंटू 2 32, 3 कैरी ओवर, 16 इंटू 3 48 प्लस 3 51, 512 प्लस 104 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब भले यहाँ पे बोर्ड मार्क्स के रूल के हिसाब से पहले एडिशन करना होता है, लेकिन हमने क्या देखा है कि अगर एक ही साइड में इक्वेशन के माइनस और प्लस दोनों है तो हम लोग लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते जाते हैं, भले पहले माइनस क्यों ना हो। अब 437 माइनस 512 इसका डिफरेंस ले लेंगे तो ये आता है माइनस 75 प्लस 104 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस 29, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अंडर रूट 574 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क इनटू 15.05 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 449.53। अब 574 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसके पास का परफेक्ट स्क्वायर है 576 विच इज 24 का स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 576 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क इनटू 15.05 को कंसिडर कर लेंगे 15, और 15 का स्क्वायर इज 225, तो इस जगह 225 इज इक्वल्स टू 449.53 को कंसिडर कर लेंगे 450, ये आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क। अब 225 जो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था उधर जाके 450 को डिवाइड कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा 450 अपॉन 225। अब ये 24 भी उधर जाके डिवाइड कर देगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बाय क्वेश्चन मार्क विल बी इक्वल टू 450 अपॉन 225 इंटू 24। ये होगा 225 इंटू 1, 225 इंटू 2, ये होगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 12, तो क्या बचा है हमारे पास 1 अपॉन क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 12, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 229.78 प्लस 28.78 प्लस 54.11% ऑफ 629.87। अब 229.78 को हम लोग कंसिडर कर लेंगे 230 प्लस 28.78 को कंसिडर कर लेंगे 29 प्लस 54.11 को हम लोग कंसिडर कर लेंगे 54% ऑफ 629.87 को कंसिडर कर लेंगे 630, ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 2 इंटू 5, 2 इंटू 27। अब क्या है 230 प्लस 29, ये आ जाएगा 259, 259 प्लस 27 इंटू 63 अपॉन 5। अब 27 इंटू 63, 63 इंटू 27, ये कर लेंगे 7 इंटू 3 21, 2 कैरी ओवर, 7 इंटू 6 42 प्लस 2 44, 0, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, ये हो जाएगा 1, 6 प्लस 4 10, 1 कैरी ओवर, 5 प्लस 2 7, 1701 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा 5 इंटू 1, 5 इंटू 3 15, बचा 2 20, 5 इंटू 4 20, 1 बच रहा है, 0 दे देंगे यहाँ पे 1 0.5, तो क्या हो रहा है 259 प्लस 340.5, तो 340 प्लस
259, ये आ जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली आता है 599.5, तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली कैसे कर लेंगे 599 एंड दैट इज ऑप्शन नंबर